नमस्कार साथियों, आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अभी हाल ही में चल रही विद्या संबल योजना उससे संबंधित बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने समस्या ये आ रही है कि मेरे नज़दीकी स्कूल में कौन से सब्जेक्ट की और कौन से लेवल की कितनी पोस्टें खाली है, वो आप बहुत सारे साथी देख नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में गूगल खोलना है और उसमें आप आसानी से देख पाएंगे कि मेरे नज़दीकी विद्यालय में कौन सी पोस्ट खाली है। उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे डालना है शाला दर्पण। यदि आप शाला दर्पण डालते हो तो इसके बाद में आपका ये सेकंड ब्रैकेट बना है, इसमें इस लिंक पे क्लिक करना है और मैं कमेंट बॉक्स में ही आपको शाला दर्पण का लिंक दे दूंगा। वहाँ जाके आप खोल सकते हो कमेंट लिंक को और सीधा शाला दर्पण पोर्टल पे जा सकते हो। इसके बाद जैसे ही आप शाला दर्पण वाले इस पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको स्कूल वाले सेक्शन में जाना है। ये स्कूल वाला सेक्शन है, इसमें जाओगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा, जिसमें एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल्स का आएगा। उस पर क्लिक करते हो तो इसके सबसे नीचे वाली जगह देखते हैं तो सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट नेम और इसके बाद खाली जगह दिख रहा है, यहाँ आएगा सेलेक्ट ब्लॉक नेम और सेकेंडरी या एलिमेंट्री, ये ऑप्शन आएंगे। यहाँ आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक का नाम और स्कूल्स टाइप्स सर्च करना है, कैप्चा लगाना है। तो अपन सर्च करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाले में। उससे पहले ध्यान रखना, यदि ऐसा इंटरफेस नहीं आ रहा है तो आप राइट साइड में सबसे ऊपर 3 डॉट पे जाओगे, वहाँ से आपको डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप साइड पे आप क्लिक कर दोगे यहाँ, तो आपका ये मोबाइल का इंटरफेस है वो कंप्यूटर जैसा दिखना लग जाएगा, जिससे आपको दिखने में खोजने में आसानी रहेगी। इसके बाद जैसे ही मैंने डिस्ट्रिक्ट वाले सेक्शन में गया और मैंने ये सिलेक्ट किया मेरा डिस्ट्रिक्ट, तो जैसे बालोतरा सेलेक्ट कर दिया मैंने। इसके बाद आगे आता है सिलेक्ट ऑप्शन था ब्लॉक वाला, ब्लॉक सेलेक्ट कर दिया। जो आप जिस ब्लॉक की स्कूल देखना चाहते हो वो ब्लॉक सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, एलिमेंट्री और सेकेंडरी। तो सेकेंडरी स्कूल है वो है जो अभी 12वीं तक चल रही है और एलिमेंट्री स्कूल है वो है जो 5वीं और 8वीं तक चल रही है। तो इसमें आपको पहले जो स्कूल देखनी है, यदि 1 से 5 या 1 से 8 तक चलने वाली देखनी है, उसके लिए आपको एलिमेंट्री क्लिक करना पड़ेगा और 12वीं तक के लिए सेकेंडरी क्लिक करना पड़ेगा। कहीं आप पहले एलिमेंट्री क्लिक करते हो और फिर सेकेंडरी की खोजते हो तो नहीं मिलेगी आपको। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके बाद आप कैप्चा लगाते हो तो आपके सामने जैसे मैंने ये ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट आ गया बालोतरा, ब्लॉक आ गया सिंधी, टाइप्स स्कूल आ गया सेकेंडरी, और इसके बाद कैप्चा लगाया और सर्च किया जैसे ही, तो सर्च करने पे ये पूरी स्कूलें इस ब्लॉक की आ गई है। इसके बाद ये इसमें सर्च का ऑप्शन आ रहा है स्कूलों के जस्ट ऊपर, जहां आप उस ग्राम पंचायत का नाम लिख के आपकी स्कूल खोज सकते हो। पीयू क्षेत्र का नाम लिख के स्कूल को खोज सकते हो। इसके बाद जैसे मैंने एक स्कूल सेलेक्ट किया, मैंने खोजी, तो इसमें सारी डिटेल आएगी। स्कूल का नाम आएगा, शाला दर्पण कोड आएगा, यूडाइस कोड आएगा, डिस्ट्रिक्ट आएगा, ब्लॉक आएगा। इसके बाद पिन कोड, ईमेल आईडी संस्था प्रदान के। जैसे ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, 12वीं तक स्कूल है। इसमें आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिंदी लिटरेचर है और थर्ड लैंग्वेज कौन सी है, ये पूरा ब्यौरा आएगा। इसके बाद इसमें देखते हैं तो इसमें प्रिंसिपल की पोस्ट स्वीकृत है, लेक्चरर की कोई पोस्ट स्वीकृत नहीं है, क्योंकि बाद में बनी है। इन स्कूलों की काफ़ी स्कूलों की पोस्टें स्वीकृत नहीं हुई है, पर फिर भी विद्या संबल में ये एक एक्स्ट्रा के रूप में जोड़ा गया है। यदि कोई भी कार्मिक जिसकी आवश्यकता है और शाला दर्पण पे पोस्ट क्रिएट नहीं है, तो भी यदि प्रिंसिपल संस्था प्रधान ये लिख के मांग करता है तो उसके लिए इसकी व्यवस्था की जाएगी। तो यहाँ लेक्चरर नहीं है तो उसके लिए यदि ये डिमांड करते हैं तीनों सब्जेक्टों की तो इनको मिलेंगे। इसके बाद सीनियर टीचर्स, सारी पोस्टें खाली है, इनके लिए मिलेंगे। ये चला रहे हैं स्कूल सीनियर सेकेंडरी L2 के अध्यापक है वो। यहाँ देखते हैं तो आप देखेंगे सबसे पहले ये 12th स्कूल है, इसमें 3 कार्मिक हैं जो टीचिंग स्टाफ है
जो इस स्कूल को चला रहा है, इसमें सारी पोस्टें विद्या संबल योजना से भरी जाएगी। अब इसमें सबसे ये आई क्योंकि इस योजना को लाने का मेन उद्देश्य इन स्कूलों में पोस्टों भरने था। सरकार का बहुत शानदार कदम है कि इन बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो और वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ये हो सके। इसके बाद ये देखते हैं तो ये पूरा कॉलम है स्टाफ ऑफ स्कूल, जिसमें सैंक्शन पोस्ट हैं जो आपको आगे दिख रही है, फर्स्ट सीरियल नंबर, उसके बाद सैंक्शन पोस्ट हैं जो ये दिख रही है, सीनियर टीचर, प्रिंसिपल, इसके बाद थर्ड ग्रेड, ये सारी पोस्ट हैं। इसके बाद आप सैंक्शन सब्जेक्ट है जो संबंधित पोस्ट का संबंधित सब्जेक्ट, उसके बाद एम्प्लॉय नेम, यदि पोस्ट भरी हुई है तो वहाँ एम्प्लॉय नेम आएगा, यदि पोस्ट खाली है तो ये खाली पड़े हैं ऊपर 1 से 7 तक, 1 से 8 तक वैसे इंटरफेस खाली आएगा। इसके बाद कार्मिक का मूल पद क्या है, जिस कार्मिक ने ज्वाइन कर दिया है, जैसे L2 का है तो L2 में ज्वाइन करवाया गया, L1 का L1 में, फोर्थ ग्रेड में ज्वाइन करवाया गया है। ये सारी डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। इससे हमें ये श्योर हो जाएंगे कि इस स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है। इसके बाद लेक्चरर की पोस्ट खाली, यदि इन संस्था प्रधान ने डिमांड रखी है तो लेक्चरर भी आएंगे, शायद यहाँ पोस्ट भले ही स्वीकृत नहीं है फिर भी यहाँ डिमांड रखते हैं तो यहाँ पोस्ट मिलेगी। इसके बाद सीनियर टीचर है, सारी शिक्षा सब्जेक्ट का है। इसके बाद जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट खाली है, ये सारी पोस्टें खाली है। L2 की इंग्लिश की पोस्ट खाली है तो यहाँ भर सकते हैं। तो इस प्रकार ये सारी जानकारी मिलेगी और आप अधिक से अधिक संख्या में फॉर्म भरिए। इसमें यह बाध्यता भी नहीं है कि आप एक स्कूल से फॉर्म भरो, जहाँ पोस्ट खाली हो वहाँ देख के आप फॉर्म भरिए और जितने अधिक फॉर्म भरेंगे सभी को प्रोत्साहित कीजिए। अपने आसपास के जितने अधिक फॉर्म होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी बच्चों को मिलेगी, अच्छे स्टाफ मिलेगा। तो बच्चों का ही हित है, सरकार की तरफ से एक शानदार पहल है। तो सभी को शुभकामनाएं और इसी प्रकार की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको थोड़ा बहुत भी लगा है कि वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।